राजधानी दिल्ली में है एक नई उम्मीद की संस्था जो लोगों को जोड़ती है एक उम्मीद के साथ। माता पिता छोड़ देते हैं अपने बच्चों को लेकर एक उम्मीद के सहारे। जी हाँ, जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पर उदास, आंखों में आंसू लेकर दर दर की ठोकरें खाते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चा है वो आखिर छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पैदाइश से बोल नहीं सकता। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल एक माता पिता नहीं छोड़ता अपने बच्चे के लिए, लेकिन आखिर एक उम्मीद भी टूट जाती है। वहीं एक उम्मीद जुड़ती है संस्था से जो यहाँ स्पीकिंग थेरेपी कराती है। बच्चे जो नहीं बोल पाते वो बोलना सीख जाते हैं, जो लर्न नहीं करते वो लर्निंग करनी शुरू कर देते हैं, जो पढ़ नहीं पाते वो एक नई उम्मीद के संस्थान में आकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बच्चे को ही देखिए, ये बच्चा बोल नहीं पाता था, माता पिता काफ़ी परेशान थे, लेकिन राजधानी दिल्ली के एक संस्था नई उम्मीद से यहाँ पर आते हैं और खोजते हैं और एक उम्मीद जुड़ जाती है। मात्र 2 साल में ही बच्चा बोलने सीखने लगता है और यहाँ उम्मीद जो छोड़ चुके थे माता पिता, अब यहाँ एक उम्मीद जुड़ गई है। जिन माता पिता के चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू थे और गुमसुम रहते थे, आखिरकार इस बच्चे ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों जो आंसू थे वो पोंछ डाले और जो चेहरे उदास था वो खिल उठा, क्योंकि बच्चा नई उम्मीद की संस्थान में आकर बोलने लगता है, पढ़ने लगता है। और यहाँ माता पिता खुद कह रहे हैं कि उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन इस संस्थान में आकर एक उम्मीद जग गई है कि उनका बच्चा अब बोलेगा, पढ़ेगा और खेलेगा भी। क्या कहते हैं एक माता पिता, आप भी सुने उनकी जुबानी किस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे और यहाँ आकर बच्चा बोलने लगता है, क्योंकि बच्चे में बोलने की काफ़ी क्षमता कम थी। बड़ी मेहनत की गई है नई उम्मीद के संस्थान में, क्योंकि यहाँ वेरी गुड। बस बस नीचे गिर गए, अभी लेकर आते हैं। ये क्या है? पहले तो मैं बताऊंगी कि जो एक उम्मीद इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें कैसे पता चला। जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ ही इधर ही आते थे अपने बच्चे को लेकर, तो उन्होंने हमें बताया कि इधर मीरा शाह मैम के पास आप एक बार अपने बच्चे को लेकर चले जाओ, वहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट होता है उधर। तो फिर हम जब इनको लेके आए, मैम से मिले, इनको सारी बात बताई। तो स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमारा बच्चा कुछ नहीं बोलता था, माँ ना के अलावा और कुछ नहीं बोलता था, इवन वर्ड भी नहीं बोलता था, सेंटेंस तो बहुत दूर की बात है। फिर जैसे जैसे हमने देखा डे टू डे इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, अभी काफ़ी वर्ड्स बोल रहा है, सेंटेंस भी बोल रहा है। तो जो स्टार्टिंग में और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया इसका। पहले तो कुछ नहीं बोलता था, अब तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जब हम स्टार्टिंग में आए तो मैंने सोचा था पता नहीं क्या होगा बच्चे का, कैसे बोलेगा नहीं बोलेगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि बोलेगा या नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे हम इधर आए, इसमें बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, वर्ड्स में बोला पहले, फिर थोड़ा मतलब उम्मीद हमें आने लगी कि हाँ भाई बोले, हो सकता है कुछ ना कुछ लग रहा है, अब हमें थोड़ी मन में आस जगी, बोलेगा। फिर अब ये सेंटेंस भी बोलने लगा, तो फिर पेरेंट्स तो और क्या चाहते हैं पेरेंट्स की बच्चे। तो मैम जिस तरीके से बच्चा बोलने लगा है, लेकिन अब 2 साल में कितना मूवमेंट, और क्या लग रहा है मैम जब आप यहाँ से जाएंगी तो कैसा लगेगा? देखो जाना मजबूरी में पड़ रहा है, अभी इधर जाना तो नहीं चाहते, क्योंकि इतनी अच्छी मैम मिली थी, बहुत ही बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है मैम का, और हमारे साथ भी मतलब सबके साथ, और अदर एक्टिविटीज़ भी करवाती हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चे को बिठा दे चेयर पे वहीं पे करवाते रहे, या अगर कहीं पर कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है बाहर, गेम स्पोर्ट्स में, वो हर जगह मैम बच्चे को लेके जाती हैं। तो मतलब अदर एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड है, ऑल ओवर जिसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं बच्चे का, वो सारा इधर मुझे लगा हो रहा है। मैम
क्या कहना चाहते हैं मैं पेरेंट्स को जो इस उम्मीद के साथ उम्मीद से जुड़ जाते हैं और जो नहीं आ पा रहे या वो सोचते हैं कि पता नहीं बच्चा सीखेगा या नहीं बोल पाएगा, क्या कहना चाहते हैं आप उनके लिए? मैं ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, बच्चा इम्प्रूवमेंट कर जाएगा, बोल सकता है, कि जो बाय बर्थ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो गांव में भी इधर ऐसे लोग होते हैं, या फिर मतलब घर में ही रहते, पता नहीं चलता सेंटर के बारे में, फिर वो बड़े होके फिर उनको फेस करना पड़ता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब वो आए इधर, बाहर निकले तब पता चलेगा, फिर आए इधर करवा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर आएंगे, बहुत ही अच्छा सेंटर है। किस नाम से मैम? क्या? संस्था किस नाम से? एक उम्मीद। कितनी उम्मीद जुड़ी है आपकी? बहुत उम्मीद जुड़ी। उम्मीद जब हमें इम्प्रूवमेंट मिला उसकी उम्मीद ही है, जब हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो उम्मीद ही जगती है। और क्या होता है, एक छोटे सा हल्का दीवा जल जाओ, बस वही पेरेंट्स को और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। तो मैं यही चाहती, हमें तो बहुत ही उम्मीद थी और वो उम्मीद पर मैम खरे उतरे इधर। जैसा नाम वैसा काम, वैसे कहना चाहती हूँ कि एक उम्मीद है ही भाई, नाम से ही पता चल रहा है। तो वैसा हमें पूरा भरोसा था। मैम लग रहा है कि चेहरे से खुशी पे आपका मतलब जो उदास होके आए थे आप। हाँ वो तो है, इधर आए थे पता नहीं, ये सोचे कि कैसा होगा। मतलब स्टार्टिंग में हम कहीं जाते तो पता नहीं भाई बताया कैसा होगा, कैसे टीचर होंगे, पता नहीं बच्चे को बांध के रखेंगे, पीटेंगे, उधर कैसे क्या करेंगे। मतलब एक होता है ना पेरेंट्स के माइंड में कि कैसे करवाएंगे, बताओ कैसे बुलवाएंगे, बोलेंगे हम भी बुलवा रहे, नहीं बोल रहे तो वो अलग से क्या कर देंगे, ऐसे वही कुछ ऐसा होता है ना। और पता नहीं मैम क्या करोगे, चमत्कार की। हाँ बस बच्चा बोलने लग गया। पर यूँ है कि अभी भी है उसमें थोड़ा क्लियरिटी वो आई नहीं है, लेकिन सेंटेंस बोलने लगा काफ़ी पहले से। तो बहुत इम्प्रूवमेंट मैं कह सकती हूँ। 100 में से कितने नंबर देंगे नई उम्मीद को? 80-90% दूंगी। 80-90% उम्मीद मुझे पूरा मिला है यहाँ पर। और अभी यूँ है कि अभी मजबूरी में हम जा रहे हैं, वरना अभी इधर कंटिन्यू रखते हैं हम। ये सर हम यहाँ 2 साल से आ रहे हैं, मतलब बच्चा 2 साल से आ रहा है। तो मतलब मैडम से मुलाकात हुई थी, तो 2 साल के बाद हम बच्चा यहाँ कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने को मिला है। अभी अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी पोस्टिंग आ गई है अभी चंडीगढ़ में, मैं आर्मी पर्सन हूँ तो उधर जाना पड़ रहा है। बाकी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। सर हमने अपने सेंटर का नाम एक उम्मीद यही सब देख के ही मेरे को 28 से 29 साल का एक्सपीरियंस है। सर मैंने देखा है पेरेंट्स, जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है उनके पेरेंट्स ना 50% वो ना खुद बीमार हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है। तो मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना था, तो इसलिए मेरे मन में यही था कि जब भी हम सेंटर खोलेंगे हम उसका नाम एक उम्मीद रखेंगे, लेकिन उम्मीद भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऊपर वाले का है साथ, तो हम पूरी कोशिश है कि उम्मीदों पे खरा उतर भी रहे हैं और आगे भी और पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उनकी विफल हो जाती है। क्या वो पेरेंट्स जहाँ भी जाते हैं कुछ पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं, इन पेरेंट्स को ना मोटिवेशन की ज़रूरत है। सर ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए हमें मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जब पेरेंट्स यहाँ पर विहान का ही मैं बताती हूँ, जब उसके पेरेंट्स आए थे वो बाय बर्थ उसका ऑरोमोटर फंक्शन डिफेक्टेड था, उसको बोला गया था कि वो कभी बोल नहीं पाएगा लाइफ में। जब वो मेरे पास एक उम्मीद लेकर आए और उन्होंने कहा, वो बोलते समय रो रहे थे और उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़ा, मुझे बहुत फील हुआ। तो और मैंने बोला नहीं मैं पूरी कोशिश करूँगी, और आज वो कोशिश कामयाब हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी पेरेंट्स को अगर बच्चे को साथ थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उनको मोरल सपोर्ट दीजिए। मोरल सपोर्ट देने से हिम्मत बढ़ती है और वो भी मेहनत करते हैं। तो इसलिए कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। हाँ, सभी से पहले उस बीमारी का हमें पता चल जाए और हमें समय के साथ हम उसको काम करने लगें तो इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखने लग जाती है। मैम किस तरीके से इलाज करती हैं? इलाज का यह है कि सर सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी का ऑरोमोटर फंक्शन डिफेक्टेड है तो उस पर काम होता है, या कोई बच्चे हैं जो क ख ग या कुछ ऐसे आर्टिकुलेशन की दिक्कत है तो उनके ऊपर अलग तरीके से काम होता है।
वो डिफरेंट, जैसे कोई बच्चा ऑटिज्म है तो उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो बोल रहा है बट उसके पास प्रॉपर हमें उस लैंग्वेज पे काम करना होता है। तो सारे डिफरेंट केसेस पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं ताकि वो बच्चे सोसाइटी में जाके एक अच्छी लाइफ जी सके और अपने आप को कम्युनिकेट कर सके और अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये बच्चे शाइनिंग स्टार है, मैं शुरू से कहती हूँ हमारे बच्चे सारे शाइनिंग स्टार हैं, बस इनको थोड़ी सी इनके साथ मेहनत की ज़रूरत है और ये शाइन करेंगे। ऐसे हमारे कीर्तन है, आज वो स्प्रिंगल स्कूल में पढ़ रही है, वो आए तो उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, उसने इतना सुंदर मंडाला बनाया। मैम अगर देखा जाए तो कितने साल तक के बच्चे को आप जो है ट्रीटमेंट देती हैं पढ़ाई के साथ साथ में? जी सर, कितने साल के बच्चों को आप अपने स्कूल में एडमिट? सर मेरे पास जितना छोटा बच्चा, मैं 0 से लेके 80 ईयर्स तक के बच्चों के साथ, 80 ईयर्स के वुमेन और मतलब हर एज के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। और मेरे पास 6 ईयर्स का बच्चा भी, 6 मंथ का भी आया है। और उसके बाद 80 ईयर्स की एक आंटी थी जो कि पैरालाइज केस थी, उनकी आवाज़ चली गई थी, उनके साथ भी मैंने कंटिन्यू काम करा और वो बिल्कुल ठीक है और उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है। एक अंकल थे, उनको मैं होम सेशन देती थी और वो 65 ईयर्स के थे, उनको भी एक हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया था जिसकी वजह से उनकी भी आवाज़ चली गई थी, आज वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं हर एज के साथ काम करने में पूरी तरीके से सक्षम कह लो या मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बेस्ट दूँ अपना। मतलब मेरा सहा का जो एक उम्मीद है वो लोगों के साथ उम्मीद के साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल सर, और मैं हमेशा ऊपर वाले से कहती हूँ जो भी बच्चा हमारे सेंटर में एक उम्मीद में आ गया है वो यहाँ से ठीक होकर जाए। जैसे अभी कुछ पेरेंट्स का आपने भी देखा, इंटरव्यू लिया, जैसे उनके चेहरे पर जो खुशी है, जो खुशी के आंसू, वो हर पेरेंट्स की आंखों में होनी चाहिए, वो मैं हमेशा देखने का इंतजार करती हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मुझे पेरेंट्स का, बच्चे का पूरा सपोर्ट चाहिए और वो मिलता भी है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बस जाओ और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता सर, किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, बट हाँ हम अपना 101% देते हैं।